माँ, तुम सुन रही हो ना? ऐसे लोगों से तुम फ्रेंडशिप करती हो और यही लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं। हाँ? मुझसे? अरे जिंदा तो तुम फिलहाल हो ही माँ, लेकिन बदला लेने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना वो भी तो जरूरी है ना। तेरी माँ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, इसकी माँ के बारे में बोल रही हूँ। बहुत हुआ, ये फिर से शुरू में आ गई। मेरी माँ ने क्या किया? मेरे बेटे रक्त पूंजी की हत्या की है उसने। जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करने से क्या होगा? हम आत्मा को कैसे अरेस्ट करेंगे? पुलिस नहीं पकड़ सकती, इसलिए ही तो वो पकड़ने के लिए आई है। तो ठीक है। नैनी। हाँ साहब जी, जो जिस काम के लिए आई हैं उसे अपना काम पूरा करने दीजिए। हाँ, तुम्हारी बीवी ही तुम्हारी माँ को पकड़वा देगी विशाल। सासू माँ, घंटी वाली माँ में मुझे एक बात पसंद आई है, क्योंकि उन्होंने आपकी तरह झूठ नहीं बोला। स्वामी जी ने ताबीज दी है, उल्टी सीधी कहानियां सुनाकर गायत्री सासू माँ के बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन काम नहीं बना। लेकिन वही बात अगर ये सीधा घर पर आकर कह रही हैं कि गायत्री माँ उनकी दुश्मन है और वो उनसे बदला लेने आई हैं, इनमें इतनी हिम्मत है और इतनी हिम्मत दिखाकर इतनी सच्चाई के साथ इन्होंने हमारे घर में कदम रखा है। बड़ी माँ को पकड़ कर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा भाभी? 2 साल हो गए हैं, अभी तक हमें माँ जी के बारे में कुछ नहीं पता चला विक्रांत बाबू। देखते हैं इस मामले में घंटी वाली माँ उनको विजय मिलती है या नहीं। हाँ, तुम बड़ी भाभी से मिलकर यह सवाल करोगी और अपने सवाल का उत्तर पूछोगी ना? हाँ। नैनी, ऐसे लोगों को मौका दोगी तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इस घर में कब और किसके साथ क्या होगा कोई नहीं बता सकता जीजा जी। देखते हैं घंटी माँ के साथ क्या होता है। नहीं, इस बार घंटी वाली माँ गायत्री दीदी की आत्मा को पकड़ कर रहेगी। हाँ। इनमें जितना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उतना मुझ में है माँ। हाँ, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है ना। तुम चुप करो। घंटी वाली माँ, बहू ने हरी झंडी दे दी है, बेटा ना नहीं कह सकता। अब प्रतिभा दिखाने की बारी तुम्हारी है, देर मत करना। इन्हें देखना ही मुसीबत को लाना है और इनकी प्रतिभा भी देखनी पड़ेगी। तू जोक मत कर, यहाँ मैटर सीरियस है। गायत्री बेटी, चलो हम लोग चलते हैं खेलने के लिए। रहने दो फूफा जी। घंटी वाली माँ के प्रयोग से बच्चे डर सकते हैं साहब जी। मुझे लग रहा है गायत्री के होने से जो भी होगा अच्छा होगा। नैनी, अच्छी बात है। ए मूर्ख, तेरी बड़ी माँ के उस फोटो को लेकर आओ, मैं तैयारियां करती हूँ। थोड़ा संभल कर उतारना। कुछ होगा क्या? अरे, इसकी बातें सुनकर डरो मत। तुम बस फोटो उतार कर यहाँ ले आओ।
लेकिन बड़ी माँ लेगी सिर्फ जान, क्योंकि ऑफर सिर्फ स्टॉक तक का चल रहा है। आप चुप हो जाइए दीदी, वरना जेठ जी डर के मारे बेहोश होकर गिर जाएंगे। फोटो लेकर आया हूँ घंटे वाली अम्मा। मुख चित्र ना दिखे ऐसे इस धागे को बांध दे। ये सब मुझसे क्यों करवा रही हो तुम? सीख लो ब्रो, तुम भी बिजनेस कर सकते हो। ये कैसा बिजनेस है? ये भी एक तरीके का व्यापार ही है। 1 रुपए का नींबू लाकर लाखों रुपए ऐंठ लो दूसरों से। मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मुझे आत्मा चाहिए बेटा। तुझे आज पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मेरी बड़ी सासू माँ आ गई तो तुझे कीर्तन करना पड़ेगा। नहीं आएंगी भाभी। क्यों साहब जी? विश्वास है, माँ नहीं आएंगी। वो आएंगी ऐसा विश्वास करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? जब गायत्री बेटी यहाँ पर है तो माँ कैसे आ सकती है? और इसी विश्वास के साथ मैंने बच्ची को यहीं पर रखा है। गायत्री देवी की आंखें दिखे इस तरह से धागा बांध। समझे ना राजा, सासू माँ की आंखें सभी को दिखाई देनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सजा मिलेगी। इस फोटो से भी मेरी दीदी को बहुत लगाव है। जिन्हें ये लगाव नहीं है उन्हें परेशानी होती है। बांध दिया। हाँ, मैंने जो चक्र बनाया है इसके ऊपर इस फोटो को रख दे जल्दी। हाँ ठीक है। हल्दी और कुमकुम से पूजा करके आत्मा को बंधी बनाऊंगी मैं। ओम ह्रीं ऐं। बड़ी जोरों से हवा चल रही है। मंत्र का प्रभाव है भतीजे। बड़ी सासू माँ आ रही है। जब बच्ची यहाँ पर है तो सासू माँ कहाँ से आएगी? बेवकूफ कहेंगे। अरे आग आग आग, जलन हो रही है।
है, जलन हो रही है, जलन हो रही है। क्या हुआ? ये तो मुंह के बल गिर गई हैं। जलन हो रही है। भैया इन्हें उठाइए। अगर ऐसे भारी लोग गिर जाते हैं तो उठाना मुश्किल होता है। तुम्हें किसी को साथ लाना चाहिए था ना, जाकर उठा अरे इन्हें। पहले इनको उठाते हैं ब्रो। अरे घंटी वाली घंटे वाली अम्मा, घंटे वाली अम्मा, घंटे वाली अम्मा, उठो, आराम से उठो, उठ जाओ। उठो, उठो घंटे वाली अम्मा, उठो, आराम से, आराम से। उठो। जलन हो रही है, जलन हो रही है, जलन हो रही है। क्या हुआ घंटी वाली माँ? मुझे धक्का किसने मारा था? तुम पर कुछ आकर गिर गया था। जलन हो रही है। इनकी आंखों में कुछ गिर गया है क्या? इनका छिड़का हुआ कुमकुम और हल्दी इनकी आंखों में गिरा होगा। नहीं रे, कुमकुम नहीं लग रहा, मिर्ची लगी है ऐसा लगा है। जलन हो रही है। ठीक है ठीक है, शांति शांति। कांति, कांति। हाँ वही बोल रही हूँ, शांत रहो। कांति, जरा आंखें खोलिए, देखिए तो। जलन हो रही है मुझे। पता नहीं क्या गिरा होगा। जलन हो रही है। धक्का किसने मारा? हम सब तो यहीं पर है माँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर खुद ब खुद कैसे आ सकता है विशाल? माँ जी को पकड़ने की कोशिश करेंगी तो ऐसा ही होगा, आप जानती नहीं है सासू माँ। मैं पकड़ूंगी उसे, पकड़ूंगी मैं, जरूर पकड़ूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, पकड़ूंगी मैं। अरे इनको पकड़ो पहले ब्रो, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे पता नहीं कहाँ गिर जाएगी, पियकड़ों की तरह यहाँ वहाँ जा रही है। पकड़ो, पकड़िए। जलन हो रही है। घंटी वाली माँ, हम लोग यहीं पर हैं। बड़ी माँ को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे नहीं रे, मेरी आंखें जल रही है बहुत। जलन। रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। ये जलन ऐसी है कि पानी छिड़कने से भी ठीक नहीं होगी। पहले तुम यहाँ आओ घंटी वाली माँ, थोड़ी स्थिर रहने की कोशिश करो। आओ आओ। अब पूजा का क्या होगा? अरे कौन सी पूजा, पहले इनकी आंखें ठीक करवाओ, तुम जाओ। लेकिन ये यहाँ आकर गिरा कैसे? वहाँ देखो, गायत्री बेटी खेल रही है ना। आइए सुमन, आइए। हाथ छोड़ो, जबरदस्ती क्यों लाई हो मुझे यहाँ? आप बस चुपचाप कमरे के अंदर रहिए। पता नहीं वो तांत्रिक घंटी अम्मा जलन के मारे क्यों मर रही है। मतलब? जलन के मारे उन्होंने गुस्से में आकर अगर कहीं किसी को शाप दे दिया तो आप क्या करेंगे, इसीलिए मैं आपको वहाँ रखना नहीं चाहती थी। खींचकर कमरे में लेकर आई। अगर उसने कुछ जादू टोना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, किससे बोलूंगी? तुम तो ऐसे लेकर आई हो जैसे मैं पानी में बहकर निकल रहा था कहीं पर। ऐसे खींचने की क्या जरूरत थी तुम्हें? एक औरत सिर्फ चिल्ला सकती है, श्राप नहीं दे सकती। क्यों? बड़ी माँ कौन है? गायत्री सासू माँ। रिश्ता नाता मत जोड़ो, ये बताओ कि उनका स्टैमिना क्या है? मैं नहीं जानती, आप ही बता दो मुझे। अरे वो पूज्य माँ जैसी हैं, देवताओं जैसी हैं वो। अगर उनकी फोटो पर धागा बांधकर, हल्दी कुमकुम लगाकर, मंत्र पढ़कर उनकी आत्मा को बांधने की कोशिश करोगी ना, तो आंखें सलामत नहीं रहेंगी, अंधी हो जाएंगी जैसे हुई है। शायद आप चाहते थे कि उनकी आंखों में मिर्च आकर गिरे। वो चाहने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे के साथ वैसा करेंगी तो उसका नतीजा ऐसा ही होगा। तो उन्होंने बुरा ही कर दिया, यानी गायत्री सासू माँ घंटी अम्मा के वश में आ गई है। नेवर। बड़ी माँ कभी झुकने वाली नहीं है। बड़ी माँ सिर्फ नैनी भाभी जैसी शुद्ध आत्माओं के सामने ही झुकती हैं। समझ में आई? नैनी जैसे बोलकर सभी को मत जोड़िए। सासू माँ को सिर्फ नैनी दीदी से ही लगाव है और सब स्वार्थी है। अरे अकल की दुश्मन, नैनी भाभी इस घर की बहू बनेगी ये बात किसको पता थी? विशाल ब्रो जब 5 साल की उम्र के थे तभी बड़ी माँ ने ये बात पहले ही कह दिया था कि जो भी इस घर की बहू बनेगी ये सारी संपत्ति उसी को प्राप्त होगी। और ये सारी लक्षण सिर्फ एक ही औरत में थी और वो है नैनी भाभी। इसीलिए उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, समझी? आपको मौका मिला ना तो आप मेरी दीदी के बारे में किताब भी लिख सकते हैं।
उत्तम देवर जी का अवार्ड आपको ही मिलेगा, पता है मुझे। जलन से तड़पना अच्छी बात नहीं है, और हाँ, कपड़ों की इस्त्री की जा सकती है, बुरे सोच और विचारों को मिटाया भी जा सकता है, लेकिन तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता। चलो। कहाँ? वो बूढ़ी औरत वहाँ चीख रही है, चिल्ला रही है, और हम यहाँ पे अगर कमरे में बैठे रहेंगे तो उसे कैसा लगेगा? आपको लगता है मुझे इतना भी तरस नहीं आता है लोगों पर? मुझे पता था बकवास करोगे तुम। जाओ, जाओ ना। जलन हो रही है, जलन हो रही है। तुम्हारी आंखों की जलन ठीक करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, 2 मिनट सहन कर लो। वल्लभ आई ड्रॉप लेकर अभी तक आया भी नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। वो जो भी है तुम लेकर आओ ना तिलोत्तमा। अगर दूध है तो 2 बूंद मेरी आंखों में डाल दो, जल्दी से दूध मेरी आंखों में डाल दो तिलोत्तमा। देखती हूँ, जो मिलेगा वही लेकर आती हूँ, ठीक है? जलन, जलन। उस फोटो से कोई विचित्र क्रांति निकली थी और उसकी वजह से मेरी आंखों में इस तरह से जलन हो रही है। जलन, जलन, जलन हो रही है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? मैं हाथ से नहीं हूँ, तुझे क्यों बोलूं रे? देख घंटे माँ, तेरी घंटी कैसे बजाती हूँ मैं, ऐसी सजा दूंगी, भूलेगी नहीं। कौन है? कौन है यहाँ? हाँ, जलन हो रही है, जलन हो रही है। कौन है? कौन है यहाँ? गायत्री है क्या? बच्ची अब देख तेरी क्या हाल करती है। अरे एक घंटी माँ, दुष्ट विधियों के साथ, तांत्रिक विद्या के साथ जहाँ 2 लोगों की पिटाई करना चाहती है, तब तेरी जैसी औरत की सिर्फ आंखों में जलन नहीं बल्कि पूरे शरीर में दर्द महसूस होना चाहिए। अरे बाप रे! अरे बाप रे! कौन है? अरे कौन है? अरे कौन है? अरे मत मारो! दर्द हो रहा है। कोई हमें देख ले उससे पहले यहाँ से कल्टी मारना होगा। फिर नाटक करूंगी, कुछ जानती नहीं मैं। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत हो गया। दर्द हो रहा है रे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ घंटा माँ? क्या हुआ? घंटी वाली माँ, क्या वो हुआ? लड़की, उस लड़की ने ही मुझे मारा है। गायत्री बेटी कहाँ है साहब जी? मेरे पास है बहन। वो छोटी बच्ची, उसी ने ही मेरे मंत्र दंड से मुझे इतना मारा है। हाँ, ऐसे बड़े लोगों पर हाथ उठाते हैं? अरे बेवकूफ, तुम्हें इतना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मंत्र दंड यानी वो लड़की है, कोई झाड़ू की छोटी डंडी नहीं जो वो लड़की उठा ले। लेकिन घंटी वाली माँ कह रही है ना कि इन्हें उसी से पीटा है। वो छोटी बच्ची है, कैसे उठा सकती है माँ? एक दूध से भरा ग्लास उठाने में ही उसको तकलीफ होती है। इस मंत्र वाले डंडे को कोई बड़ा इंसान ही उठा सकता है और कोई नहीं। और आप कह रहे हैं ये छोटी सी बच्ची है, ये कैसे उठा पाएगी इतने बड़े डंडे को? नहीं, उस बच्ची ने ही मुझे पीटा है।